ओम नमो नारायण। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 10। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपया कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुद्र करने लगे। इसके रुद्रान से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुद्रान से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर वह कहा कि हे पितामह, यह तो अब बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्री तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विमस्त होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? क्या? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः एवं हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गाल इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ा हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण होगा। इससे यह बात शास्त्रों का पराक्रमी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्गम होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवध होगा, जहाँ से उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पवित्रता और सौभाग्यशाली, सर्वज्ञ, सुंदरी और परम मनोहर, भिष्ट भाषणी तथा शीलावान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराया और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को यह देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपायों से उसका पालन कर
उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदन नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्साह हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। श्री नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।